हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की। जैसे टोटल डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखते हैं? dy ओवर dx से। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है टोटल डिफरेंशिएशन, उसको dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको प्रेजेंट करते हैं डेल y ओवर डेल x से। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे कि हम डेल का यूज़ करेंगे, इसका डेल का, वेयर जहाँ ये y होता है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो x होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब जो मान लेते हैं कि कोई हमारा फंक्शन u है, इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाद y में। फिर मैं इसके बाद ये बताऊंगा कि अगेन कैसे करते हैं, यानी दोबारा अगर जैसे फंक्शन का कर दिया पार्शियल तो इसके बाद दोबारा कैसे डिफरेंशिएशन करते। तो जो u है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के टर्म में, तो क्या लिखेंगे? डेल u ओवर डेल x। और इसी का हम y में करें तो क्या लिखेंगे? डेल u ओवर डेल y। अब जो डेल u ओवर डेल x है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें x के टर्म में भी और y के टर्म में भी, तो जो x के टर्म में आएगा तो उसको क्या लिखेंगे? डेल ओवर डेल x, और यहाँ क्या आएगा? डेल u ओवर डेल x। इसका मतलब ये होगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और जो इसका इसके किसके टर्म में किया? x के टर्म में। अब इसी को हम y के टर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल ओवर डेल y। यहाँ आएगा डेल u ओवर डेल x, ये तो है ही अपना फंक्शन। यहाँ आएगा डेल 2u अपॉन डेल x डेल y। अब ऐसी सेम यहाँ करेंगे, जो हमारा फंक्शन है इसका हम अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर इसका x के टर्म में करते हैं तो आएगा डेल ओवर डेल x एंड फंक्शन अपना डेल u ओवर डेल y, तो इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर u और डेल y डेल x। और जो हमारा ये है इसको लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे? डेल ओवर डेल y, और यहाँ आएगा डेल u ओवर डेल y। इसका मतलब होता है डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। सिंपली ऐसे करते हैं, बहुत इजी है और आपको अच्छी समझ में भी आएगा। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिए, मान लेते हैं कोई इक्वेशन दी है मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी है, अब हमें इसमें फाइंड करना है। उसमें लिखा होगा फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई। हमें ये दो फंक्शन फाइंड करना है, दो वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इसके लिए पहले तो अब वो खुद बोल रहा है कि u में है, तो इसको हम u मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो बराबर किस तरफ है, इसको इस तरफ लाएंगे तो -1 का हो जाएगा। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन पार्शली। हमें यहाँ जब भी डेल का यूज होता है तो हम यहाँ पार्शली का यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? डेल यू ओवर डेल एक्स, यू का,
इसका करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, और सिंपली 1/a² तो ये बाहर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और जिस फंक्शन का हम करते हैं, जिसके उसमें करते हैं एक्स, जैसे एक्स के टर्म में कर रहे हैं तो बस यही हमारा फंक्शन होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, यही हमारा वैल्यू होगा, बाकी सब क्या हो जाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा जीरो, इसका भी जीरो हो जाएगा, यानी हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा, वो आएगा 2x/a²। अब हमें किसके टर्म में फाइंड, अब क्या करना फाइंड, डेल यू ओवर डेल वाई, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब y के टर्म में फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई, और जो अभी हमारा तो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, ये है 1/b² तो बाहर हो जाएगा, और जो y² है इसका हो जाएगा 2y, वो -1 का क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारा डेल यू ओवर डेल वाई इस फंक्शन का कर रहे हैं, ध्यान रखना, इस फंक्शन का जैसे x में किया, जैसे ही हमने यहाँ x में किया वैसे ही हम यहाँ y का कर रहे हैं, यहाँ क्या आएगा डेल यू ओवर डेल वाई, तो इसका आएगा 2y/b²। ऐसे ही सिंपल करते हैं। आपके साथ आगे भी ऐसी क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी आपसे।